हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग अपने घर पे ये होली की त्यौहार को अच्छे से मना रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अमेजिंग क्लासेस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना बाबू। जिस तरह से हम ये खुशी रंग हमारे जीवन में खुशी लाया, उसी तरह से आपके जीवन में भी खुशियाँ बरकरार रहें। तो आप लोग देख लीजिए, आपके सामने क्लास 11th का सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जो 2024 का पेपर हुआ, एनुअल पेपर देखिए, एकदम से वायरल पेपर है जिसका जिसका जो नंबर है बाबू वो है एम 70 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और क्लास 11th का है। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने एकदम सवाल रखा गया है। तो इस वीडियो के साथ अगर आपका भी अभी पेपर नहीं हुआ है 2024 में बाबू एनुअल एग्जाम बायोलॉजी का, तो आप लोग इस वीडियो के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और 70 में 70 नंबर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब अच्छे से देखे होंगे। तो करना क्या, बस हम इस वीडियो को अच्छे से पूरे लास्ट तक देखेंगे और अपना वो करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं बाबू, इस वीडियो में आप लोग के लिए 1 से 20 तक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, एमसीक्यू जिसके प्रश्न आपको ओ मार्कशीट पर देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा बाबू, वो है देखिए यहाँ खंड आ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बाबू, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि निम्न में से किस पादप के फ्लोएम में शाक कोशिकाएं नहीं होती हैं बाबू। तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, पहला आपका जो राइट आंसर है कौन सा ये बाबू, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी साइकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा बाबू यानी कि साइकस जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है बाबू कि डी ऑक्सीराइबोस शर्करा में से कौन से नाइट्रोजनीय क्षार की संलग्नता नहीं होती है बाबू। तो कौन सा है बाबू, वो कौन सा राइट आंसर इसका कौन सा है, वो कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार है बाबू, तो वो है यूरेसिल यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि तंत्रिकीय हृदय किसका लक्षण है बाबू। तो किसका लक्षण है, वो है निम्न कशेरुकी का यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ इसमें भी ए सही वाला होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से है कि C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता कौन सा है बाबू। तो PEP। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ भी हमारा राइट आंसर ए वाला ही होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आंसर है बाबू वो सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि हम 5 की ओर की वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सिंट्रोल नहीं होता बाबू। तो कौन सा कोशिका है भाई स्टूडेंट, तो वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके 5 का भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन है, वो है यूरेटर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बाबू। इसी को हम हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मूत्र मार्ग कहते हैं। यहाँ देखिए यूरेटर लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ की यानी कि क्या है बाबू, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन में बाबू जो राइट आंसर हमारा है कितने में, 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है बाबू यानी कि 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या है, ए वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। हम देखेंगे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं बाबू। तो किसमें पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती है बाबू, वो राइट आंसर है अग्न्याशय यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट। तो 8 वाला क्वेश्चन हमारा नंबर कह रहा है कि गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है बाबू। तो कौन सा अल्टरनेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। तो यूलोथ्रिक्स में हरित लवक का आकार होता है बाबू। तो किसके आकार का, मेखला के आकार का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बाबू ये है बी वाला सही है, वो भी एकदम से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं हम 10 की ओर बाबू। तो मानव शरीर में पल्लवी पसलियों की संख्या होती बाबू, तो कितनी होती, वो 6 जोड़ी होती स्टूडेंट। इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो इथियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या सही स्टूडेंट, वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, इथियोलॉजी होता बाबू, वो मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर की मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा है बाबू। तो कौन सा हुआ है, बैक्टीरिया यानी कि ये वाला राइट आंसर हमारा एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी वाला एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि जो 6 से 12 तक क्वेश्चन बाबू यानी जो 6 से हमारा 12 तक क्वेश्चन है उसका क्या सही है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यानी कि आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो देखिए रुधिर दाब हुआ हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर है ग्रेस्टीन यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला एकदम राइट आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर की डीएनए नहीं होता है। तो देखिए डीएनए नहीं होता बाबू, किस में नहीं होता, न्यूक्लियस में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 15 है कि तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है स्टूडेंट। तो कब होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता है कब होता है, वो होता है C12 की प्रवस्था बाबू। जो तारक केंद्र होता है वो द्विगुणित नहीं होता है। ठीक है, द्विगुणित हो जाता है, सॉरी द्विगुणित हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ भी हमारा ये वाला
ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 16 की अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है बाबू, तो कहाँ बिग नलिकाओं में, यानी कि वहाँ ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ भी सी सही होगा क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि यूरोन वुड के किस स्तर के बने होते हैं स्टूडेंट, तो किस स्तर के बने होते हैं बाबू, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या है, यहाँ भी हमारा होगा इन सभी में। ठीक है, यानी कि देखिए एक्टोड्रम होगा और एंडोड्रम होगा इन सभी में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इन सभी वाला सही होगा। एक पेशी एक भाग को दूसरे पर झुकाती है वह है, तो कौन सा है बाबू, वो है एडेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। यानी कि बाबू देखिए 12 से जो 18 तक क्वेश्चन स्टूडेंट कितना 12 18 तक क्या सही है, उसके हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बस उसका क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव के कवकों द्वारा उत्पन्न एक सम्मान विधि कौन सी है बाबू, तो वह रिवर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किसके अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है बाबू, तो डायफ्राम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ भी ये राइट आंसर जो है ये वाला होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 20 MCQ कंप्लीट हुआ बाबू, यानी कि 20 नंबर आपका फिक्स हो गया, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, गारंटी इस बात की, कोई रोक नहीं सकता 20 नंबर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ खंड नंबर 2 में क्या कह रहा है कि वर्णात्मक प्रश्न बाबू है, पूछा गया आप लोगों से कि पहला में क्वेश्चन पहला नंबर है कि पहले में 3 क्वेश्चन है, का खा और गा क्वेश्चन है। ठीक है, दो नंबर में सब है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए पहला का वाला कह रहा है कि कोश का जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करना बाबू, तो देखिए कोश का जीवन की मूल इकाई होता है, इसके नहीं कि इसका परिभाषा लिख देना आपको, यहाँ का आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर सूत्र विभाजन किसे कहते हैं, तो आपका यहाँ भी 2 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। आई होप इसको सब कर सकते हैं। अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है बाबू, तो कौन सा होता है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अग्न्याशय तो ये सीएल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ता है दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं बाबू, जिसमें भी का खा 3 क्वेश्चन दिए, दूसरे में भी 3 क्वेश्चन का खा गा में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि जगत प्रतिष्ठा के 2 लक्षण एवं 2 दर्द दीजिए। हमने इसे बाबू यूट्यूब पर करा रखा है, आप लोग जो वहाँ जाके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए खा वाला है कि अनावृत बीजी पौधे के 4 प्रमुख लक्षण बताइए, यहाँ पर 2 नंबर का भी ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संघ का डायरेक्ट अक्षर लिखना है, यहाँ भी 2 नंबर का। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन बताया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं तीसरे की ओर की, इनमें 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रकाश डालना, यहाँ देखिए 3 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है बाबू, यूकैरियोटिक कोशिका है, उन पर टिप्पणी लिखना है, आपको यहाँ 3 नंबर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू, कि निम्नलिखित में अंतर लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 क्वेश्चन इसमें भी कहा गया 4 में, तो हमारा देखिए अंतर किसमें लिखना है, डीएनए व आरएनए में बाबू, रुधिर व लासिका में। ठीक है, बस हो गया। इस प्रकार हम बढ़ते हैं खा की ओर, तो हमारा खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने पर टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नीट में यह प्रश्न आया हुआ था एक बार। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं गावक की श्वसन क्रिया पर विधि का वर्णन करना है, 4 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ आपको श्वसन क्रिया की विधि लिखना, वहाँ नहीं कि डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना आपको, बस उसकी विधि का वर्णन करना, 4 नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन आ गया बाबू आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करना है। देखिए आपको लोगों को ऑफर भी दिया गया, अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो यहाँ कर सकते हैं कि हृदय चक्र क्या है, इनके चरणों को तथा क्रिया विधि का वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 का खा, निम्न में से संरचना तथा कार्य का वर्णन करना है। तो देखिए एक तो राइबोसोम का बना दीजिए आप, तो आप या तो केंद्रक का, अगर 2 में से अगर आप आ रहा है बाबू तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम को बनाएंगे आप और उसके कार्य का भी वर्णन करेंगे। अगर वो आपको नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो आप उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि कार्बन C4 पथ क्या है, विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर ये भी मिल जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली 4 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हुआ, उसके द्वारा स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम हुआ, कार्य लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में आप प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, 5 नंबर में। ठीक है, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो देखिए हृदय की संरचना का संक्षेप में वर्णन करना पड़ेगा, 5 नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा हृदय का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पादक क्या है बाबू, तो उत्सर्जन क्या आवश्यक है, सूत्र का नाम व कार्य लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये भी 5 नंबर है, प्रश्न पूछा गया, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो यहाँ भी आपको लिए ऑफर है कि ऑक्सीजन शोषण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यहाँ या कहाँ संपन्न होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन कहा गया ए और बी में। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपना क्लास जो 11th का बाबू 11th का, ठीक है, जो बायो वाला सेमेस्टर है बाबू, आप लोग अच्छे से 7 नंबर कंप्लीट कर चुके होंगे और इस वीडियो से तैयारी आप अच्छे से बेटर से कर सकते हैं। जितनी भी कोशिश करेंगे हम इस वीडियो को आप क्लास 11 के भी छात्रों तक बाबू शेयर करो। ठीक है, क्या, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर अभी
चाहते हैं कि मेरा भी अच्छे नंबर आए बाबू एनुअल एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा से अच्छे से देखना है, तो भी आपकी तैयारी बेहतर से हो सकती है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11th और 10th और 9th की जो पूरे सब्जेक्ट की मटेरियल अच्छे से मिलती रहेगी। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।